बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं हूं मोहसिन खान और स्वागत करता हूं आपका लीडिंग भारत टीवी में अपने ख़ास शो मीठी छुरी में। मीठी छुरी चलनी तो चाहिएगी और मीठी छुरी चलेगी भी, लेकिन आज हमारे इस खास एपिसोड में मीठी छुरी अल्फाजों के साथ किस पर चलने वाली है, उससे पहले दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि मन जिनके पराए हैं, भाव जिनके पास नहीं, घटना बन सकते हैं वो एक दिन इतिहास नहीं। क्या कुछ घटना बनने की तरफ चल रहे हैं? क्या इतिहास नहीं बनाना चाहते हैं? सवाल उठ रहा है संभल के सीईओ अनुज चौधरी को लेकर। एक सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ अधिकारी, एक राजपत्रित अधिकारी, क्या वो इस तरह की उन्हें बयानबाजी शोभा देती है? क्या एक सरकारी अधिकारी को ये बयानबाजी शोभा देती है कि वो समाज को बांटने का काम करें? क्योंकि जिस तरह से उनका बयान सामने आया उसके बाद समाज में अलग अलग विचारधाराएं पैदा हो गई। हालांकि उनके बयान को बल भी मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उस पहलवान सीईओ के समर्थन में आकर खड़े हो गए, जिसके बाद में जो तमाम भाजपाई थे वो भी इस पहलवान सीईओ के जबरा फैन हो गए। और अब अलग अलग मंत्रियों के, अलग अलग भाजपा नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया होली है तो होली तो साल में एक बार आती है, आप जो अपने घरों में रहें। एक वर्ग विशेष के लिए कहा गया है क्योंकि शुक्रवार को होली पड़ रही है और शुक्रवार को जुमे की नमाज भी होनी है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है जो विपक्ष भी कर रहा है कि क्या एक सरकारी अधिकारी को वो बयान शोभा देता है जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा हो, या इस तरह से समाज में बांटने की एक परिपाटी चल पड़े, या समाज को बांटने की एक खाई जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई चली जाए। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एक मामला चला, पूरी बयानबाजी हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एकदम से गर्मा गई है। ये तो आप जानते ही हैं सीईओ अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा था, लेकिन एक बार फिर से हम इस पूरी स्पेशल स्टोरी के जरिए आपको समझा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा और उसके बाद किस किस के बयान आए और इस बयानबाजी के बाद में किस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल बदलता हुआ जा रहा है। 6 मार्च को संभल में पीस कमेटी की बैठक में आखिरकार सीईओ अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया कि यूपी की सियासत गर्मा गई। पहलवान सीईओ के समर्थन में सीएम योगी आए तो फिर मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। सीएम योगी ने सीईओ अनुज चौधरी की तारीफ की तो विपक्ष को ये बात इस कद्र चुभी कि बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इंडियन मुस्लिम लीग ने सीईओ अनुज को संभल से हटाने के लिए डीजीपी को पत्र लिख डाला। दरअसल सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था कि शुक्रवार तो साल में 52 बार आता है और होली एक बार। अगर रंग से परहेज है तो नमाज घर में ही पढ़ लेना। हालांकि बाद में अनुज चौधरी ने कहा, मेरा स्पष्ट संदेश है जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो ही बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार भी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से, हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। और जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए। सीईओ के बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो सीएम योगी अपने अधिकारी के समर्थन में आ गए। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, जो हमारा पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन रहा है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। अब बाबा बोले तो फिर भाजपाइयों का भी पहलवान का जबरा फैन होना भी लाजमी है। अब योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा, अगर सफेद टोपी वाले को रंग से डर लगता है तो होली के दिन घर में ही नमाज पढ़े। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले। इससे उनकी टोपी और सफेद कपड़े रंग और गुलाल से बचे रहेंगे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने सोमवार को अलीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही।
उन्होंने ये भी कहा कि होली साल में केवल एक बार आती है। होली खेलने वाले रंग डालते समय ये नहीं देखते कि रंग कितनी दूर तक जा रहा है। मंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर कहा, वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी पूरी पूंजी लगाने को तैयार हूँ। जब मंदिर बनेगा तो पहली ईंट खुद ही रखूंगा। देखिए, शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। भाई, लीडिंग भारत की ये मीठी छुरी तेज है, तर्रार है, कटार है और उसमें धार भी है, और इसीलिए ये बयानों और अल्फाजों के बीच में जो धार बहुत तेजी से चल रही है, और मीठी छुरी बयानों की भी ऐसे चल रही है कि संभल के सीओ अनुज चौधरी से शुरू होती है और फिर ये मीठी छुरी इस बयानों के साथ साथ समाज में भी चली जाती है। समाज में भी मीठी छुरी बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आकर खड़ा होता है, जैसा हम शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं, कि क्या एक गजेटेड ऑफिसर को, क्या एक खाकी वर्दी पहने हुए उस शख्स को जो जब शपथ लेता है और वो कहता है कि सभी समाज के लोग उनके अपने हैं और वो समाज की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि उनके लिए ना कोई जात है, ना पात है, ना मजहब है, ना धर्म है, ना कोई जातियों का बंधन है, क्योंकि खाकी वर्दी को पहनने के बाद आप सबके लिए होते हैं, सबकी सुरक्षा का जिम्मा आपके कंधों पर होता है। लेकिन सीओ अनुज चौधरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंघम ने न केवल टेंशन बढ़ा दी है बल्कि माहौल को भी गरमा दिया है। हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि बात होती गुलों की तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा मीठी छुरी इस खास शो में लेकर, और ऐसा ही कोई वाकया। आप बने रहिए लीडिंग भारत टीवी के साथ और मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।